हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जोसा की काउंसलिंग चल रही है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट होता है रिगार्डिंग फ़ीस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम के लिए डाउट था। सो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए वो डाउट क्लियर करने के लिए बनाई है, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है कि एनआईटीज़ और आईआईटीज़ की फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जिन स्टूडेंट्स की इनकम जिनकी फैमिली इनकम कम होती है, ठीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एग्जेप्शंस मिलते हैं, कुछ छूट मिलती है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद बनाई है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग जब आईआईटीज़ एनआईटीज़ जिस भी एनआईटी और आईआईटी में आप लोग अलॉट हो, है ना, तो आप लोग वहाँ पे एक बार इस स्कीम के बारे में कंफर्म कर लें। और इसके लिए आप लोगों को अप्लाई कब करना है तो वो कंफर्म कर लें, क्योंकि ये हर इंस्टीट्यूट वाइज डिफरेंट होता है, ठीक है। अपने अपने कॉलेज के रूल्स होते हैं, है ना। फिर भी जो जनरलाइज्ड रूल्स हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को किस किस स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिलता है इस स्कीम का, है ना, वो बताऊंगी। फिर आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है वो बताऊंगी, और आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक गवर्नमेंट नोटिस दिखाने वाली हूँ, ठीक है, जो कि ये फ़ीस से ट्यूशन फ़ी वेवर से रिलेटेड है, ओके। और आप लोगों का एक आईआईटी का एग्जाम्पल दिखाऊंगी फ़ीस स्ट्रक्चर का, जिसमें आप लोगों को छूट मिली हुई है, और एक एनआईटी का दिखाऊंगी, ओके। तो आप लोगों जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव आईआईटी एनआईटी के फ़ीस स्ट्रक्चर में जाके चेक कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। किसी किसी वेबसाइट में हर चीज़ क्लियरली मेंशन होता है, किसी किसी कॉलेज की वेबसाइट में किसी किसी के में क्लियरली मेंशन नहीं होता है, तो वो फिर आप लोगों को एडमिशन लेते टाइम कंफर्म कर लेना है, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं अभी भी कह रही हूँ, एक बार आप लोग जब एडमिशन लेने जाएँ तो कंफर्म अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो सकती थी उतनी कंफर्म करके बताई, ओके। फिर और भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई न्यू अपडेट मिलेगा मुझे, तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगी, ओके। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के जितने भी जोसा की काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट्स होते हैं उनकी वीडियोज़ आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएंगी, है ना। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हुआ करें तो आप लोग मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड भी, और आप लोगों की और भी जोशा काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ओके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गवर्नमेंट नोटिस दिखा देती हूँ जो कि आप लोगों का फ़ी वेवर से रिलेटेड था, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर ऑफ एमएचआरडी, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ। ये 2016 का नोटिस है, पर आप लोगों को एक बार जो नोटिस आ गया वो हमेशा के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों से कह रही हूँ, कुछ न्यू अपडेट मिलेगा तो भी मैं आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दूँगी, बाकी है, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों के एसटी, एससी और पीएच कैंडिडेट्स यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों को कंप्लीट फ़ी वेवर मिलता है। फ़ी वेवर स्कीम क्या होती है, ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम क्या होती है, बेसिकली जो आप लोगों की ट्यूशन फ़ीस होती है, जो आप लोगों की पढ़ाई की फ़ीस लगती है कॉलेज की, वो आप लोगों की उसमें आप लोगों को छूट मिलता है, ठीक है। जो आप लोगों की हॉस्टल फ़ीस होती है, मेस फ़ीस होती है, वो सब आप लोगों की लगती है। जो आप लोगों की मेन ट्यूशन फ़ीस होती है उसमें आप लोगों को छूट मिलती है, ठीक है, जो कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा होती है ना। फिर आप लोगों की अलग से ट्यूशन फ़ीस, मेस फ़ीस, लाइब्रेरी चार्जेस, फिर आप लोगों का फेस्ट होता है ना, तो इन सब का आप लोगों का अलग होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो एसटी, एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको कंप्लीट फ़ी वेवर मिलता है, ठीक है। फिर अब जो बाकी के आते हैं ईडब्ल्यूएस, जो बाकी के कैंडिडेट्स आते हैं जनरल और ओबीसी के, ठीक है, तो उनके लिए देख लेते हैं। तो उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक जिनकी फैमिली इनकम, एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख है, ओके, और दूसरे जिनकी फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, ठीक है। साल की आप लोगों की फैमिली की इनकम 1 लाख से कम और 1 लाख से 5 लाख के बीच में, ठीक है। तो इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो जो आप लोगों की जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, फैमिली इनकम एनुअल, ओके, 1 साल की, तो आप लोगों को उनको फुल छूट मिलती है ट्यूशन फ़ीस में, ठीक है। और जिनकी 1 लाख से 5 लाख के बीच में उनको
2/3 फ़ीस में छूट मिलती है ना। जितनी भी फ़ीस होगी उसकी 2/3 आपकी माफ़ होगी, 1/3 आपको पे करनी होगी, मतलब 2/3 फ़ीस आपकी नहीं लगेगी और आपको 1/3 फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप IIT के लिए है और सेम यहाँ पे आप लोगों का NIT के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों का गवर्नमेंट नोटिस हो गया। इसके बाद अब मैं आप लोगों को एक IIT का दिखा देती हूँ फ़ीस स्ट्रक्चर का। जैसे मैं ले लेती हूँ एग्जांपल IIT खड़गपुर का, ओके। सो इसका खड़गपुर का मैं आप लोगों को पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर का मैनुअल है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ट्यूशन फ़ी UR EWS OB NCL जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, उनकी टोटल फ़ीस ट्यूशन फ़ीस कितनी लगेगी, जितनी इनकी दी हुई है, ठीक है, आप लोगों की 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद जिनकी फैमिली इनकम आपकी 5 लाख से कम है, ठीक है, उनके लिए आप देख सकते हैं आप लोगों की 33,335 रुपीज़ लग रही है, मतलब अप्रॉक्स आपकी 1/3 फ़ीस लग रही है, ठीक है। फिर जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उनके आप लोग देख सकते हैं निल, मतलब इनकी कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं लग रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्यूशन फ़ीस जिनकी ST SC PWD में आते हैं उनकी भी एक भी फ़ीस नहीं लग रही है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक NIT का दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हम लोग NIT रूरकेला का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं उसका फ़ीस स्ट्रक्चर आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को जो भी कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूट में आप लोग लें तो आप लोग ऐसा उसका सेम डालें, नाम डालें, फ़ीस स्ट्रक्चर डालें और आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं सब इंस्टीट्यूट का तो आप लोगों को नहीं बता सकती, है ना। तो ये 2018-19 का है, ठीक है। जिस वेबसाइट में जिसका दिया हुआ है लेटेस्ट, मैंने उसका आप लोगों को दिखाया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम, ठीक है। तो आप लोगों की ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 100% आप लोगों को छूट मिलती है, ठीक है। फिर अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स जिनकी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है उनको 100% छूट मिलती है और जिनकी 1 लाख से 5 लाख के बीच में है उनको 2/3 फ़ीस में छूट मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये दिखा दिया मैंने। फिर उसके बाद अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सो देखिए, आप लोगों को जब आप लोग एडमिशन लेने जाएं कॉलेज में, ठीक है, तभी आप लोगों को इसके लिए अप्लाई करना है। तो आप लोग वहाँ पे जाके कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाएं तब आप लोग पता कर लें कि आप लोगों को इसके लिए अप्लाई कब करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है। तो आप लोगों को सारी डिटेल्स वहीं पे लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग रहता है कि उन लोगों को कब अप्लाई कराना है, ठीक है। जो आप लोगों के जनरल और OBC कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो उन लोगों को स्टार्टिंग में तो ज़्यादातर कॉलेजेस में आप लोगों को जो एडमिशन फ़ीस और फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है वो देनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद जब बाद में आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते, मतलब आप लोग जब डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं स्कीम के लिए, ठीक है, और फिर जब आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों की जैसे अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट में बहुत टाइम लग जाता है ये सब वेरिफिकेशन वगैरह में, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप लोगों को फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। मैं कुछ इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, कुछ में हो सकता है स्टार्टिंग से ही होता हो, तो वो इंस्टीट्यूट बाय डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिनमें पहले से फ़ीस लग जाती है ना, तो उन लोगों की जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो फिर आप लोगों की फ़ीस जो है वो रिटर्न हो जाती है फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, मतलब जितनी भी फ़ीस लगी होगी वो आप लोगों की रिटर्न हो जाती है, ठीक है। और जिनमें आप लोगों का फ़ीस नहीं लगी तो उनका तो कुछ है ही नहीं, ओके। तो अब आप लोगों का बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कॉलेज में जाके पता करिए, ठीक है। किसी कॉलेज में वेबसाइट में नोटिस आ जाता है ना, किसी में वो वहीं पे बता देते हैं कि आप लोगों को ये फॉर्म भरना है, ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। तो जो जनरल डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट है वो है आप लोगों का फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। ये इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों का जो स्टेट वाला होता है वो लगता है, ठीक है। जो ये इनकम सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का तहसीलदार के जो लेवल का ऑफिसर होता है उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। जो आप लोगों का तहसील से साइन होना चाहिए या फिर आप लोगों का SDO DM इनसे साइन होना चाहिए आप लोगों का जो इनकम सर्टिफिकेट है। आप लोग जाएंगे अपने वो तहसील वहसील में जाएंगे तो आप लोगों का वहाँ से इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। आपका फादर का इनकम सर्टिफिकेट, आपकी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट, ओके। फिर ये आप लोगों का हर कॉलेज में लगता है। फिर किसी कॉलेज में आप लोगों का इनकम का एफिडेविट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर कॉलेजेस में लगता
है इनकम का आपका एफिडेविट सर्टिफिकेट। तो किसी किसी कॉलेज में आप लोगों का इनकम का जो एफिडेविट सर्टिफिकेट होता है उसका फॉर्मेट दिया होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं IIT खड़गपुर वाला। तो आप लोग देखिए यहाँ पे इन लोगों ने पूरा फॉर्मेट दिया है इनकम एफिडेविट का। तो आप लोगों को ये फॉर्मेट पूरा निकलवा के इसका फिलअप करके, ठीक है, फिर साइन वाइन करा के आप लोग कॉलेज में पता कीजिए। आप लोगों को ये पूरा फिल करके साइन करा के फिर आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और जिसमें नहीं दिया होता तो फिर आप लोग कॉलेज में जाके पता कीजिए कि किस फॉर्मेट में चाहिए, क्या क्या उस फॉर्मेट में चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी डिटेल्स आप कॉलेज से ही लीजिए एडमिशन के टाइम पे, या जब आप लोगों को अप्लाई करना हो उतने टाइम, और फिर आप लोग उस हिसाब से एफिडेविट बनवाइए और फिर उसके बाद सबमिट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका इनकम सर्टिफिकेट और उसके बाद आप लोगों का इनकम एफिडेविट सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का किसी किसी कॉलेज में पैन कार्ड लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों के फादर मदर दोनों जॉब करते हैं तो दोनों का पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके सिर्फ फादर जॉब करते हैं तो आपके फादर का पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का आधार कार्ड लगता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जनरली, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तो लगना ही लगना है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो बाकी के मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो इंस्टीट्यूट वाइज वेरी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पता कर लीजिएगा, ओके। और जो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट होता है वो किसी किसी कॉलेजेस में आप लोगों को हर साल दिखाना होता है और किसी किसी कॉलेज में सिर्फ आप लोगों को 1 साल दिखाना होता है, ठीक है। जैसे NIT भोपाल की बात करें हम लोग, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को सिर्फ एक बार इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है। और जो कैसे और IIT होते हैं, NITs होते हैं, ठीक है, तो उनमें आप लोगों को किसी किसी में हर साल आप लोगों को अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, ठीक है। यूजुअली जो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों का 1 अप्रैल के बाद का इशू होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप मैंने आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।